नमस्कार। आज हिंदी दिवस के इस खास मौके पर हम बात करेंगे उस भाषा की जो न सिर्फ हमारे दिलों में बसती है बल्कि दुनिया भर में करोड़ों लोगों को जोड़ती है। और क्या बेहतर तरीका हो सकता है हिंदी की ताकत समझने का अगर हम हिंदी सिनेमा यानी बॉलीवुड की दुनिया में गोता ना लगाएं। बॉलीवुड जहां कहानियां हिंदी में बुनी जाती हैं लेकिन उनका जादू सरहदों के पार चला जाता है। ये वीडियो आपको ले चलेगा हिंदी भाषा की फिल्मों के बाजार में। साथ ही हम जानेंगे दूसरी भाषाओं की फिल्में हिंदी में डब होकर भारत में धमाल मचा रही हैं और जहां अफगानिस्तान जैसे देशों में शाहरुख खान के डायलॉग्स गूंजते हैं। सबसे पहले बात करें हिंदी फिल्मों के बाजार की। क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक विशाल अर्थव्यवस्था है। 2024 में भारतीय सिनेमा ने कुल 11,833 करोड़ रुपए की कमाई की। इसमें हिंदी सिनेमा का हिस्सा करीब 4,679 करोड़ रुपए रहा। ये आंकड़े ओमेक्स मीडिया की रिपोर्ट से हैं जो बताते हैं कि बॉलीवुड न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में कमाई का बड़ा स्रोत बनता जा रहा है। सोचिए, एक फिल्म जैसे जवान या पठान अकेले ही सैकड़ों करोड़ों कमा लेती है, लेकिन क्या ये बाजार सिर्फ हिंदी बोलने वालों तक सीमित है? तो बिल्कुल नहीं। इस सिनेमा के दर्शकों का बाजार इतना बड़ा है कि अब अन्य भाषाओं की फिल्में भी हिंदी में डब या रीमेक हो रही हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंच सकें। अब सोचिए क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हिंदी दर्शक आधार ही इतना विशाल है कि भारत में करीब 50 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। ये संख्या दुनिया भर में फैली हुई है। इसी वजह से साउथ इंडियन फिल्में जैसे तेलुगु, तमिल या मलयालम की फिल्मों को हिंदी में डब किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर KGF, पुष्पा, RRR ये सब हिंदी में डब होकर बॉलीवुड के बाजार में धूम मचा चुकी हैं। एक रोचक तथ्य यह है कि हिंदी ने पिछले सालों में 234 तमिल फिल्मों को रीमेक किया जबकि तमिल ने 159 हिंदी फिल्मों को। ये आंकड़े बताते हैं कि भाषाओं के बीच ये आदान प्रदान कितना मजबूत है। लेकिन पिछले 5 सालों में ऐसी कितनी फिल्में बनी? चलिए आंकड़ों को खंगालते हैं। 2020 से 2024 तक अन्य भाषाओं की कम से कम 100 से ज्यादा फिल्में हिंदी में डब हुई या रीमेक हुई। जैसे 2022 में विक्रम तमिल से हिंदी में आई और कांतारा कन्नड़ से। 2023 में जेलर और लियो जैसी तमिल फिल्में हिंदी में डब हुई। ओमेक्स की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि 2024 में भी 4 तेलुगु और हिंदी फिल्में टॉप 10 में थीं। ये ट्रेंड बढ़ रहा है क्योंकि हिंदी बाजार दर्शकों की संख्या में सबसे बड़ा है। लगभग 88 करोड़ फुटफॉल 2024 में सिनेमा घरों में दर्ज हुए। लेकिन क्या ये सिर्फ भारत तक सीमित है? नहीं, बॉलीवुड का जादू भारत के बाहर भी फैला हुआ है। भारत के बाहर हिंदी फिल्में कहां-कहां देखी जाती हैं, ये लिस्ट लंबी है। सबसे पहले पड़ोसी देश पाकिस्तान, जहां बॉलीवुड की फिल्में चोरी छुपे देखी जाती हैं। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान में तो ये सरकारी तौर पर रिलीज होती है। मिडिल ईस्ट में UAE, सऊदी अरब और कुवैत में NRI कम्युनिटी बॉलीवुड की दीवानी है। यूरोप में UK और जर्मनी में हिंदी फिल्मों के फेस्टिवल होते हैं। अमेरिका और कनाडा में तो बॉलीवुड की कमाई करोड़ों रुपए में है। लेकिन रोचक बात, चीन में आमिर खान की दंगल ने 1200 करोड़ से ज्यादा कमाए। रूस, नाइजीरिया और यहां तक कि जापान में भी बॉलीवुड पॉपुलर है। क्या आप जानते हैं कि वेस्ट अफ्रीका में बॉलीवुड रिलीज के लिए दुबई लॉन्च पैड बन गया है और ईरान में शाहरुख खान को किंग ऑफ रोमांस कहते हैं। लेकिन एक ऐसा देश जहां बॉलीवुड की लोकप्रियता अलग ही स्तर पर है, वो देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में हिंदी फिल्में न सिर्फ एंटरटेनमेंट बल्कि संस्कृति का भी हिस्सा हैं। काबुल की सड़कों पर अमिताभ बच्चन के डायलॉग्स गूंजते हैं और शाहरुख खान को बादशाह कहा जाता है। 1990 के दशक तक अफगानिस्तान बॉलीवुड का सबसे बड़ा विदेशी बाजार था। वहां के लोग धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और आमिर खान के फैन हैं। कारोबार की बात करें तो पहले ये करोड़ों में था, लेकिन पायरेटेड कॉपीज की वजह से अब नियर टू निल है। फिर भी हर घर में बॉलीवुड की फिल्में देखी जाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि 2021 में तालिबान के आने के बाद अब वहां क्या बदला है? तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान में सिनेमा और टीवी पर सख्ती बढ़ गई। तालिबान ने फिल्मों को इस्लामिक मूल्यों के खिलाफ बताया और कई सिनेमाघर बंद कर दिए गए। लेकिन रोचक बात, तालिबान के पहले शासन में यानी 1990 के दशक में भी बॉलीवुड
पॉपुलर था, लोग चोरी छिपे देखते थे। अब 2021 के बाद अफगान लोग सैटेलाइट टीवी और पायरेटेड डीवीडी से भारतीय फिल्में देख रहे हैं। हालांकि महिलाओं पर प्रतिबंध ने एंटरटेनमेंट को प्रभावित किया, लेकिन बॉलीवुड की अपील अभी भी बनी हुई है। क्या ये जादू आगे भी चलेगा? ये देखना भी दिलचस्प होगा। दोस्तों, हिंदी दिवस पर यह याद दिलाता है कि हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि एक पुल है जो संस्कृतियों को जोड़ती है। बॉलीवुड का बाजार ना सिर्फ पैसे कमाता है, बल्कि दुनिया को हिंदी की ताकत भी दिखाता है। हिंदी से जुड़ा ये वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट में हिंदी है हम लिखकर हमारा हौसला बढ़ाइएगा। आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।